क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व अज़ा में, उस नाम की अज़मत के हैं क़ुरबान दिलो जां। इसका मफ़हूम पहले पढ़ लेते हैं। कैसा अज़ीम नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तकबीर और अज़ा में शामिल है। इस अज़ीम नाम पर मेरी जान निसार हो। माहिरुल क़ादरी ने नज़म के इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान करते हुए कहा कि कैसा बुलंद नाम है, कैसा अज़ीमुल मर्तबत नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और वो अज़ीम नाम जो तकबीर और आज़ान में शामिल है, जब तक उस अज़ीम नाम को आज़ान में ना लिया जाए तो आज़ान मुकम्मल भी नहीं होती, बल्कि वो आज़ान ही नहीं कहलाती जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जाए। ऐसे ही तकबीर में जो जमात से पहले पढ़ी जाती है, कही जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जाए तो तकबीर को दोबारा कहना पड़ता है, वो तकबीर नहीं होती। तो बात ही साबित हुई कि आज़ान में हुजूर का नाम ना हो तो आज़ान नहीं होती, तकबीर में हुजूर का नाम ना हो तो तकबीर नहीं होती। कैसा अज़ीम नाम है कि जिसके बग़ैर आज़ान नामुकम्मल है, तकबीर नामुकम्मल है। क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व अज़ा में, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रोज़ाना पूरी दुनिया में 5 मरतबा आवाज़ लगाई जाती है और हर जगह, हर कूचे में आवाज़ लगती है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर हर मस्जिद में, हर तकबीर में ये आवाज़ लगती है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा अज़ीम नाम के इस नाम की अज़मत पे हैं क़ुरबान दिलो जां कि जो भी कलमा पढ़ लेता है उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसे रच बस जाती है कि वो उस पर क़ुरबान होने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो नाम उसे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को देखा जाए तो सहाबा किराम ने अपना सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लुटा दिया। और एक सहाबी जिन्हें मुशरिकीन मक्का गिरफ़्तार करके आए और एक ग्राउंड में उन्हें तख्ते दार पर बांध दिया गया। अभी उन्होंने वो नीचे से फट्टा नहीं खींचा था कि उन्हें फांसी दे दी जाए। वो उनसे पूछते हैं हम आपको छोड़ देंगे अगर आप सिर्फ़ इतना कह दें कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे नाऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम मेरे जिस्म के एक हिस्से को काट दो, मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा तक चुभ जाए। इस नाम की अज़मत के तो दिलो जान क़ुरबान हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मजाक उड़ाने की कोशिश करता है या आपके नाम इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है तो एक समंदर लोगों का निकल आता है, एक हुजूम लोगों का उभर आता है। तो सारे के सारे ये कहते हैं हम इस नाम की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपनी जान क़ुरबान कर सकते हैं। शायर कहता है इस नाम की अज़मत के हैं क़ुरबान दिलो जां, इस नाम की अज़मत पे तो दिलो जान क़ुरबान होने वाले हैं। अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फ़ाक़ों ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। दहर कहते हैं ज़माने को और सरो सामा कहते हैं साज़ो सामान को। इसका मफ़हूम हम देख लेते हैं। शेर नंबर 4 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से दीन की खेती ने पेट भर कर पानी पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ाक़ों ने सारी दुनिया को साज़ो सामान बख्शा है। अल्लाह ताला
कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हैं और सिर्फ़ आपकी ज़ात को डायरेक्ट ख़िताब करके कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, आप अपनी जान को इन लोगों के लिए गंवा बैठेंगे। आप इतना परेशान हो रहे हैं कि ये इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हरीस थे। जैसे अल्लाह कहते हैं, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, आप अपने मुमिनीन के लिए बहुत हरीस थे। और इसके अलावा आपने दीन की खेती को अपने अशकों से सैराब किया। एक मरतबा एक गैर मुस्लिम की वफ़ात हुई, उसको उनके तरीक़ेकार के मुताबिक लेकर जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर रोने लग गए। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो गैर मुस्लिम है, आप इसके लिए रो रहे हैं? आपने फरमाया, काश कि ये कलमा पढ़ लेता तो ये भी जन्नत में चला जाता। तो आप तो दर्द रखने वाले थे और अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। आपने अपना तन मन धन लगा के रो रो के इस दीन की खेती को सैराब किया। वादी ताइफ में आप गए और ताइफ में जो आपके साथ सलूक किया गया, आपको पत्थर मार मार के आपका जिस्म लहू लुहान कर दिया गया, आपके पाँव में खून भर गया, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी आपने उनके लिए दुआ की, बद्दुआ नहीं दी। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरे पास आके लेटे। तो कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि आप मेरे करीब नहीं हैं, क्योंकि अंधेरा था। तो कहती, मैंने इधर उधर हाथ मारा तो आप मुझे महसूस हुआ कि आप करीब नहीं हैं। तो मैंने महसूस किया कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं करीब हुई तो आप बहुत रो रहे थे। मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ के मैंने आपके सीने पर कान रखा तो आप इतना रो रहे थे कि ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया खोल रही हो। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम मुमिनीन की माँ, उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मैं अपनी उम्मत के गुनाहगार बंदों के लिए रोता हूँ। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। आपने अपने आंसुओं से दीन की खेती को सैराब किया। फ़ाक़ों ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। आज अगर कोई इस उम्मत का गरीब है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को पसंद किया था और आपका फ़क्र इख्तियारी था। आप चाहते तो अल्लाह ताला आपके लिए ख़जानों का अंबार लगा देते, आप चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बहुत कुछ ख़जाने पानियों की तरह बहा देते, लेकिन आपका फ़क्र इख्तियारी था। आपने फ़क्र को पसंद किया। क्यों पसंद किया? कि मेरी उम्मत का कोई भी गरीब ऐसा ना हो जो मुझसे ज़्यादा गरीब हो। हालांकि आप बादशाह थे, उसके बावजूद आपने फ़क्र को पसंद किया कि कोई ये ना कहे कि मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बल्कि वो जो बादशाह है, वो जो 2 आलम का बादशाह है, उसका चूल्हा तो 2-2 महीने तक नहीं जला। फ़ाक़ों से तेरे दहर को बख्शा, फ़ाक़ों ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। और एक मरतबा अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं मिलने के लिए। आप नीचे सोए हुए थे चटाई के ऊपर। आपने जाके जब आप गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठे, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर चटाई के निशान हैं। तो वो बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप अपने लिए कुछ तो मांग लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से गुस्से में आ गए और समझाते हुए, तंबीह करते हुए फरमाया, ए उमर, क्या तुम भी दुनिया को पसंद करते हो? मैंने तो फ़क्र को इख्तियारी तौर पर इख्तियार किया है। फ़ाक़ों ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। सरो सामा कैसे बख्शा? कि कोई, मैंने जैसे पहले कहा, कोई ये नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फ़क्र इख्तियार किया कि आप, अगर सहाबा ने पेट के ऊपर एक पत्थर बांधा तो आपने 2-2 पत्थर बांध कर ये बताया कि मैंने फ़क्र इख्तियारी तौर पर इख्तियार किया है। सलाम उन नर्म हाथों को जो ख़ुद खंदक बनाते थे। सलाम उन नर्म हाथों को जो ख़ुद खंदक बनाते थे। सलाम उन पर जो उम्मत के लिए फ़ाक़े उठाते थे। और अगला शेर, इंसान को शाइस्ता व खुददार बनाया, तहज़ीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदाए एहसान। शाइस्ता और ख़ुददार, शाइस्ता कहते हैं मुहज़्ज़ब को, शाइस्तगी कहते हैं उम्दगी को, और शाइस्ता कहते हैं मुहज़्ज़ब, उम्दा, आला,
और ख़ुददार कहते हैं गैरतमंद। तहज़ीब व तमद्दुन कहते हैं रहन सहन के आदाब। और इसका अब हम मफ़हूम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुहज़्ज़ब और गैरतमंद बनाया, और तहज़ीब व तमद्दुन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं। माहिरुल क़ादरी ने इस शेर में अरब का वो नक्शा ज़ाहिर किया है या दिखाने की कोशिश की है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जहालत के घटाटोप अंधेरों में डूबा हुआ था। किसी की तमीज़ नहीं थी, बेटियों को बायस आर समझते थे कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई है, हम इसको आगे किसी घर में कैसे देंगे। वो उस कली को अपने हाथों से ज़मीन में दफन कर देते थे और ज़िंदा दफन कर देते थे। वो चीखती चिल्लाती रहती थी, लेकिन उसको मार दिया जाता था। माओं के साथ ज़िना किया जाता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। यानी पूरी दरिंदगी का, जिसको कहते हैं दरिंदगी, वो पूरा का पूरा माशरा, इंसानों का माशरा, दरिंदगी का माशरा बना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस माशरे में एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आए और आपने आके ऐसी तबलीग शुरू की कि वो शाइस्ता और ख़ुददार बन गए। वही जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, बेटियों की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बन गए, बेटियों की चादरों के मुहाफ़िज़ बन गए। जो माओं के साथ ज़िना किया करते थे, वो इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाले बन गए। एक मरतबा एक जंग में गनीमत के तौर पे कुछ लौड़ियाँ हिस्से में आईं, तो एक हातिम ताई की बेटी थी, वो भी आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा। वो नंगे सर थी। आपने अपनी चादर दी और कहा सहाबा किराम को कि इसको दे दें। उसने, वो जो नंगे सर थी, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर अपने सर पर ओढ़ ली और आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया, जाओ इसको इसके घर छोड़ के आ जाओ। सफ़र था, उस वक्त गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, कुछ लंबा सफ़र था। सहाबा किराम उसे लेके गए। जब वो घर पहुँचे तो उसके भाई ने कहा, वो जो उस हातिम ताई की बेटी का भाई था, यानी हातिम ताई का जो बेटा था, उसने कहा तुम इनके साथ आई हो, इतनी रातें आज सफ़र में गुजर गई, तुम्हारी तो इज़्ज़त महफूज नहीं रही होगी। तो उसने कहा भाईजान, जितनी इज़्ज़त मेरी इनके हाथों में महफूज रही है, उतनी तुम्हारी चार दीवारी में महफूज नहीं है। तो वो जो जहालत के घटाटों अंधेरों में गिरा हुआ माशरा था, ऐसी तहज़ीब और तमद्दुन और शर्म व हया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि वो इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बन गए और अपना हक़ देने वाले बन गए। पहले जो हक़ लेने पर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते थे, वो हक़ देने वाले बन गए। इस पर मैं सिर्फ इशारतन इतना कह देता हूँ कि अगर आप तशरीह को मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप वो देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए, तो सहाबा किराम वहाँ के जो अंसार थे, उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, इसको आप लोग सर्च कर लेना है, क्योंकि अगर मैं ये बताना शुरू कर दूँ तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा। तहज़ीब और तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान, जब आपने ऐसी तहज़ीब और तमद्दुन दी कि जिससे लोग समर गए, तो अब तो वो तहज़ीब और तमद्दुन ख़ुद आपकी एहसानमंद हो गई। वो तहज़ीब और तमद्दुन ख़ुद आपके सामने गोया सर झुका के खड़ी है कि हमारा पहले नाम था, लेकिन अब आपने हमें इस तरह लोगों को डोनेट किया कि लोग समर गए, अच्छे बन गए। तो तहज़ीब और तमद्दुन गोया आपके पास आए और चल के आके उन्होंने ख़ुद आपका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम तो आपके एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं। जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था, तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आईने जहाँदारी, तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आईने जहाँदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। कि वो माशरा जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता था, अब वो माशरा ऐसा संवरा, सहाबा किराम ऐसे संवरे कि वो ऐसा माशरा बना और फिर वो सहाबा ऐसे बन गए कि वो सारी दुनिया को रहन सहन का तरीका सिखाने वाले बन गए। रहमत का ये आलम, मुरव्वत का ये अंदाज़, मुरव्वत कहते हैं लिहाज करना, पास रखना, माहिर सा गुनहगार है वाबस्ताए दामा। इसका मफ़हूम हम देख लेते हैं। शेर नंबर 6 का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और लिहाज करने का ये आलम और अंदाज़ है कि माहिर जैसा गुनहगार भी आपके दामन से वाबस्ता है। माहिरुल क़ादरी ने इस शेर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को, आपकी रहमत के आलम को बयान किया है कि आप मोमिनीन के लिए बड़े नरम थे और आप सबके लिए बहुत नरम थे। आपने, माहिरुल क़ादरी ने अपना नाम लिया और आजिज़ी और इनके सारी ज़ाहिर करते हुए कहा कि
रहमत का ये आलम है कि एक माहिर जैसा गुनाहगार बंदा भी बजाय आपसे दूर भागने के, चूँकि वो गुनाहों में लिपटा हुआ है, जैसे बेटा अगर नाफरमान हो या वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता हो तो वो अपने बाप से भागता है कि मेरा बाप जब आएगा तो मुझे मारेगा, वो शरारत करके दूर भागता है क्योंकि उसने गलती की होती है। माहिर क़ादरी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये आलम है कि हम गुनाह करने के बावजूद अल्लाह के नबी के करीब होते हैं, दूर नहीं भागते। आपकी रहमत का ये आलम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात देखे जाएँ तो बड़े बड़े गुनाहगार, जब उन्होंने पहले बड़े बड़े गुनाह किए लेकिन बाद में तौबा करनी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। जैसे एक वाक़या मैं आपको मुख्तसर सा सुनाता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया गया तो चचा के जो कातिल थे हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चूँकि बाद में मुसलमान हो गए थे, अब उन्हें जब ख्याल आया कि ये दीन तो बरहक है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संवरने के लिए, सुधरने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़त लिखा और बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्सा मुख्तसर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपनी महफ़िल में बुलाया, अपने पास बिठाया और उसने तौबा की और आपने उसे भी अपना सहाबी बना लिया। रहमत का ये आलम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये आलम है कि गुनाहगार भी आपके साथ वाबस्ता होते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अपने गुनहगारों के लिए जो रहमत का अंदाज़ इख्तियार किया है वो कैसा मुनफरिद है। तमाम अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक दुआ दी है। तमाम अंबिया किराम ने उस दुआ को अपनी अपनी ज़िंदगी में मांग लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगा। क्यों? इसलिए नहीं मांगा कि मेरे जो गुनाहगार बंदे होंगे, अब बजाय ये कि आप ये कहते हैं कि मैं अपने गुनाहगार बंदे, वो मान नहीं रहे, वो मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रहे, तो लिहाजा वो चले जाएं, दूर हो जाएं। नहीं, आपने फरमाया जो मेरे गुनाहगार बंदे होंगे क़यामत के दिन वो दुआ पढ़ के मैं उनके लिए शफ़ाअत करूँगा। बहुत सारे गुनाहगार ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा होगा, नेकी नहीं की होगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की बरकत से बख्शे जाएंगे। तो आपकी रहमत का ये आलम है, जैसे शायर ने कहा, रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज़, माहिर सा गुनहगार है वाबस्ता दामा। जब आपकी इस रहमत और शफ़क़त को देखते हैं तो बहुत सारे गुनाहगार, जब उनके दिल में रुजू पैदा होता है, खौफ पैदा होता है, तो वो आपकी तालीमात की तरफ आते हैं कि हुज़ूर ने क्या कहा था कि हम सुधर जाएं और हम ठीक हो जाएं।